ओम शांति। आज इस वर्ष के अंतिम मास का पहला दिन है। आज के बाप दादा के महावाक्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य पर चले हुए हैं, जिसमें बाप दादा ने हम बच्चों को स्वयं समर्थ बन अन्य आत्माओं को भी समर्थ बनाने का आधार बताया, ब्राह्मण जन्म की स्मृतियाँ। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 1 दिसंबर 2024 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को। आज की मुरली का सार है, ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। मुरली की रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2003। स्नेह की विशेषता क्या है? ये स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा का, ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। ब्राह्मण जन्म की ये स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। पहला पाठ कौन सा है? मैं कौन। पहले पाठ की स्मृति ने क्या किया? नया जन्म दिया, वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी। हम ब्राह्मणों और भक्तों में क्या अंतर है? हम स्मृतियां याद करते और भक्तमाला सिमरण करते। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्मयोगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो क्या होगा? स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती। आज के दिन को क्या कहते हैं? स्मृति दिन, साथ साथ समर्थ दिन। समर्थ आत्माओं को क्या करना है? अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाना। लक्ष्य क्या रखना है? ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा संदेश रूपी अंजलि देना। कर्मयोगी की स्टेज में क्या स्मृति रखनी है? मैं न्यारी आत्मा करावनहार होकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। कर्मयोगी बनकर कैसे कार्य करना है? अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ, यह समझकर कार्य कराओ। कर्म करते कौन सी स्मृति मर्ज हो जाती है? आत्मा करावनहार है और शरीर करनहार है। कौन सा अभ्यास अंत में काम आता है? न्यारा, साक्षी, अशरीरी। बहुत काल का कौन सा अनुभव चाहिए? अशरीरीपन का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का। किस बात पर अटेंशन देना है? बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर। अशरीरीपन की स्टेज क्या बना देगी? न्यारा और बाप का प्यारा। बाप दादा किस शब्द को अंडरलाइन करा रहे हैं? बहुत काल। सारा दिन किस स्टेज का अनुभव बार बार करना है? अशरीरीपन की स्टेज, साक्षीपन की स्टेज, करावनहार की स्टेज। हम फरिश्ते क्या कर रहे हैं? बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप की कौन सी जिम्मेवारी थी? नई जीवन की, नई नॉलेज की, नई दुनिया बनाने की। हम ब्राह्मणों की जीवन कैसी है? साधारण जीवन नहीं। हम ब्राह्मण आत्माओं जैसा कार्य और कोई नहीं कर सकता। स्मृति दिवस पर बाप दादा कौन सा वरदान दे रहे हैं? समानता में समीप आने का। बहुत काल से कौन सा अनुभव करना है? जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव। सदा सेफ रहने की युक्ति क्या है? सहन शक्ति का कवच पहन कर रखना। सफलता का आधार क्या है? एकता। आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारा। बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। नंबर 1 बनना अर्थात हर समय विन करने वाले। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना।
शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। अकेलापन अनुभव होने पर क्या करना है? बिंदु रूप को याद नहीं करो, प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ, सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो, भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। बाप दादा की आज की शिक्षाएं इस प्रकार हैं। असमर्थ को समर्थ बनाना, फरिश्ते बनकर उड़ते उड़ते संदेश देते रहना, भटकती हुई प्यासी अशांत आत्माओं को अंजलि देना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें सदा इस बात को स्मृति में रखना है कि हमारा जीवन साधारण नहीं, हम ब्राह्मण आत्माएं, विशेष आत्माएं हैं जो विशेष कर्तव्य के लिए संगम पर बाप दादा के साथी बने हैं। और आज सारा दिन ही नहीं, पूरा संगम युग हमें अभ्यास करना है अशरीरीपन का, साक्षीपन की स्थिति का और करावनहार की स्टेज का। ओम शांति।